कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। अधीर रंजन जी, इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या? हमारे गीता में बोलते हैं कि अहंकारम बलम दर्पम। आपने इन्हीं चीजों को पचाया है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही सोचते। और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी और भाजपा को 370 सीटों पर जीत हासिल होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुए चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अब की बार तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया 400 पार। उन्होंने कहा कि देश कह रहा है कि फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया 400 पार। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तो खरगे भी कह रहे हैं अब की बार और फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया 400 पार। अपना भाषण जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दिन दूर नहीं है, केवल 100 से 125 दिन बचे हुए हैं, अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी और भाजपा को निश्चित तौर पर 370 सीटें मिलेगी। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 10 वर्षों के कामकाज और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने अपने पहले कार्यकाल में यूपीए सरकार के समय के जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने में काफी समय और शक्ति लगाई और दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और अब तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत के निर्माण को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दुनिया सराह रही है।
पूरी दुनिया प्रभावित है। आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने कहा कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और ये मोदी की गारंटी है। देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफ़ी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले कार्यकाल में हमने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकार से सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया, ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप देकर के आगे बढ़ाए। टैक्स व्यवस्था आसान हो, इसके लिए जीएसटी जैसे निर्णय लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया। जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज उठी। ये नारी शक्ति के सशक्तिकरण को आज देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा। अयोध्या में बने भगवान राम के भव्य मंदिर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान संस्कृति परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि
एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और इसी तरह और भी अच्छे खबरों को पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना मत भूलिए। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बेहद धन्यवाद।